क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में एक चित्र सुरक्षित है। चित्र का नाम है चांदनी रात में महिला। ये चांदनी रात में महिला चित्र जो 1880 में बनाया गया तैलीय रचना, ये किसने बनाई? नाम दिया गया रविंद्र टैगोर ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई, डीपी राय चौधरी ने बनाई या फिर राम किंकर वैच की रचना है। मित्रों, शब्द तैलीय जुड़ गया है। इन चारों कलाकारों में आप देखेंगे तो तैलीय रचनाकार कौन है? तो जिनका जन्म केरला में होगा। कहाँ पर? केरला के किल्ली मिन्नूर में जिनका जन्म होगा। और जन्म की जो डेट है आप जानते हैं, खूब पूछा जाता है रवि वर्मा के बारे में, तो 29 अप्रैल 1848 बनता है। 29 अप्रैल 1848 को इनका जन्म केरला किलिमन्नूर में होता है। वही हैं राजा रवि वर्मा जी। भारत के पहले तैलीय चित्रकार हैं। भारत के पहले तैलीय रचनाकार हैं। तैलीय रचनाकार, ठीक है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों 1963 ईस्वी में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल कर लिया? नाम दिया गया हिम्मत शाह को, कृपाल सिंह शेखावत को, देवकी नंदन शर्मा को या फिर परमानंद चोयल को। मित्रों, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस 1963 की रिपोर्ट है, उसमें 18 पक्षी चित्रकारों में शामिल हैं। आप जानते हैं भारतीय पक्षी चित्रकार, भारतीय पक्षी चितेरा की रूप में उन्हें लोग जानते हैं। चितेरा के रूप में उन्हें ख्याति प्राप्त है। प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा सही जवाब बनेंगे। तो सटीक आंसर आपको सी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्वे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित था? नाम दिया गया आध्यात्मिक कला, अति यथार्थवादी कला, यथार्थवादी कला या फिर अभिव्यक्तिवादी कला। गुस्ताव कुर्वे के बारे में पूछा जा रहा है कि गुस्ताव कुर्वे किस कला आंदोलन का नेतृत्व करता था? तो वो यथार्थवाद के लिए काम किया है। तो सही जवाब आपको यथार्थवाद के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि इंटीग्लस ऑफ अ टार्सो, जो रहस्यमयी नारी है, ये मूर्ति किसने बनाई है? इंटीग्लस ऑफ अ टार्सो जो रहस्यमयी नारी है, इसके मूर्तिकार हैं बलबीर सिंह कट, अशोक प्रजापति का नाम दिया गया है, हिम्मत शाह हैं या फिर राघव कनेरिया का भी नाम चिपकाया गया है। तो इंटीग्रलस ऑफ अ टार्सो की अगर बात हो, यानी रहस्यमयी नारी जैसी रचना की बात हो, तो ऐसी मूर्ति प्रख्यात मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट के द्वारा मेंटेन की गई। तो सही जवाब बलबीर सिंह कट्ट के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों पद्म भूषण, पद्म भूषण नहीं कह रहा है, पद्म विभूषण कह रहा है। पद्म विभूषण जो दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, भारत रत्न के बाद नंबर आता है इसका। तो पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार कौन थे? नाम दिया गया रवि वर्मा, सुधीर रंजन खास्तगिर, नंदलाल बोस या फिर यामिनी रंजन राय। मित्रों, आप जानते हैं कि पद्म विभूषण, इन चारों ऑप्शंस में पद्म विभूषण सबसे पहले किसे मिला? तो आप जानते हैं कि पद्म विभूषण की बात हो रही है, तो आपको मास्टर मोशाई के साथ आंसर्स लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है मित्रों आपसे कि तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? नाम दिया गया राजा राम मोहन राय, द्वारिका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर अक्षय कुमार दत्त। आपको बताना है तत्वबोधिनी से किसका संबंध रहा है। तो आप जानते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर का संबंध रहा। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है धनराज भगत की मूर्ति स्पिरिट ऑफ वर्क
स्पिरिट ऑफ वर्क, जो काम का जोश है, ये किसके संग्रहालय में रखा हुआ है? तो स्पिरिट ऑफ वर्क या फिर काम का जोश जैसी रचना जो धनराज भगत ने बनाई है, ये कला भवन शांति निकेतन में रखा है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, या फिर त्रिणपेणी कला संगम नई दिल्ली में है। आपको बताना है स्पिरिट ऑफ वर्क मूर्ति जो काम का जोश दर्शाता है धनराज भगत ने बनाया है, कहाँ पर रखा हुआ है? तो याद रखना ये नई दिल्ली में रखा हुआ है। और नई दिल्ली में कौन से राष्ट्रीय के साथ आधुनिक कला संग्रहालय जुड़े? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है मित्रों कि किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों को चित्रित किया गया था? नाम बताना है। पहली बार फूल, पत्ती और पौधों को चित्रित मुगल काल में किया गया, सल्तनत काल में किया गया, गुप्तरा में किया गया, या फिर मौर्य काल में किया गया। तो आप जानते हैं मित्रों कि पहली बार फूल और उसके साथ पौधों को चित्रित करने का काम सल्तनत काल में हुआ है। तो सही जवाब सल्तनत काल लगा लो, 20 द राइट आंसर्स बना लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया उड़ीसा का प्राचीन नाम था। नाम दिया गया उत्कल प्रदेश, कलिंग, उड़िया या फिर ओडिशा। आप जानते होंगे उड़ीसा का प्राचीन यानी पुराना वाला नाम क्या था? तो पुराना वाला नाम उत्कल प्रदेश हुआ करता था। उसके बाद कलिंग भी इसे कई जगह कहा गया है, कलिंग भी। लेकिन सबसे प्राचीन की बात हो तो पहले इसे उत्कल प्रदेश कहा जाता था। उत्कल प्रदेश के बाद इसे कलिंग वाला बेल्ट कहा गया। तो कलिंग में 2-3 राज्य उधर आ जाते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल प्रदेश लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? नाम दिया गया सत्य है, असत्य है, सत्य हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित हो सकता है क्या? बिल्कुल सही है, मिट्टी का बर्तन नवपाषाण काल में बना ही बना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कहा जा रहा है प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? नाम दिया गया बोरी स्थान से, इनाम गांव से, मेहरगढ़ से या फिर गिम्बुद से। आपको बताना है कि प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से दिखाई देता है। तो वो बेल्ट होता है मेहरगढ़। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो का महाजल कुंड सबसे बड़ा वाला इमारत है, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार है, हड़प्पा का महल है, या फिर मोहनजोदाड़ो का अन्नागार है। मित्रों सिंधु काल की बात होती है, सबसे बड़ी इमारत की बात होती है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार रही है। तो स्नानागार नहीं अन्नागार आंसर्स लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार है। नाम दिया गया दिलीप तामुली का संबंध है, मुकुल पवार का है, जॉन डगलस का है, फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों यूपी से संबंधित कलाकार, तो नाम आपको मुकुल पवार लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पूछा गया सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक के संबंधित में दर्शाया गया? नाम वृषभ का है, सिंह का है, घोड़ा का है, गज का है। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंध रखता है? तो सही जवाब वृषभ के साथ बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जगाई मधाई उद्धार, जगाई मधाई उद्धार या जगाई मधाई उद्धार टेम्परा माध्यम में जो प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज में रखा है, ये चित्र किसने बनाया? जगाई मधाई उद्धार। नाम छेतीन बाबू का है, नाम अशित कुमार हालदार का है, महादेवी वर्मा का है, या फिर अवनीनाथ टैगोर का है। जगाई मधाई उद्धार की अगर बात होती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है जो 1924 में जयपुर कला विद्यालय और जिनका जन्म जोड़ा साको बंगाल में हुआ हो, 1925 में जो लखनऊ कला विद्यालय के
पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव लिए हुए हैं वो हैं अवनी बाबू के शिष्य असित कुमार हालधार। तो सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? पहले महानिर्देशक नाम दिया गया पुपुल जयकर हैं, ग्रेसल मार्शल हैं, कपिला वात्स्यायन है या फिर शिव राम मूर्ति। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के पहले महानिर्देशक के रूप में आप जानते हैं कि ग्रेस मोरले का नाम आया है। तो डॉक्टर ग्रेस मोरले के साथ आंसर्स लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया। फोल्डर यानी विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? फोल्डर नाम दिया गया। फोल्डर विज्ञापन की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? नाम दिया गया पारगमन विज्ञापन, प्रत्यक्ष मेल, वाह क्षेत्रीय विज्ञापन या फिर अचल अभिकल्प। फोल्डर विज्ञापन की कौन सी श्रेणी में आता है? तो फोल्डर मित्रों प्रत्यक्ष मेल की श्रेणी में आता है। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है आपसे कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का चित्र विश्वामित्र और मेनका, विश्वामित्र और मेनका जो तैलीय रचना है ये कहाँ सुरक्षित है? नाम दिया गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है या फिर ललित कला अकादमी लखनऊ में है। मित्रों आपको बताना है विश्वामित्र और मेनका जो रवि वर्मा ने बनाया है, बढ़िया रचना है, कहाँ पे रखा हुआ है? तो नई दिल्ली में रखा है। नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के साथ जुड़ा है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मंदिर और छाँव जो क्रेयान और जल रंग के द्वारा चित्रित है ये किसने बनाया? मंदिर और छाँव मनीषी डे का है, असित हालदार का है, छितेन मजूमदार का है, फिर अरुण जेटली का है। मंदिर और छाँव की अगर बात करते हैं तो सही जवाब क्या बनेगा? मनीषी डे बनेगा। सही जवाब मनीषी डे बनेगा। मंदिर और छाँव अच्छी रचना है, जल रंग पे बनाई गई है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है मित्रों? आपसे पूछ रहा है राम गोपाल विजयवर्गीय का सुप्रसिद्ध चित्र कमल कन्या, कमल कन्या जो कागज पे जल रंग के द्वारा बनाई गई ये कहाँ सुरक्षित है पूछा जा रहा है। नाम दिया गया सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है या फिर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में है। राम गोपाल विजयवर्गीय की सुप्रसिद्ध चित्र है कमल कन्या। कमल कन्या तो कमल कन्या कहाँ पर रखा हुआ है मित्रों? जब कमल और कन्या की बात हो तो जहाँ पर संगम हो, जहाँ पर संगम हो, सही जवाब वही लगाइएगा। तो सही जवाब प्रयागराज बनेगा, इलाहाबाद बनेगा। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। आपका क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है सात्विक घटक के निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया है? तो ऋत्विक घटक कहो या फिर सात्विक घटक कहो, किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया? चिंतामणिकर के लिए, रामकंकर बैज के लिए, सोमनाथ होर के लिए या फिर मीरा मुखर्जी के लिए? आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो रामकिंकर बैज आंसर्स बनेंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। मित्रों OMR शीट आप ले रहे हैं ना, उसी पे गोला करना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो क्वेश्चन नया दिखाई दे उसके लिए एक पेन पेपर रखिएगा, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। शेरशाह सूरी के मकबरे को भूतल योजना बताई जाती है, वर्गाकार है, अष्टभुजाकार है, षटकोणीय है या फिर आयताकार है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है मित्रों वो अष्टभुजाकार है, पहली इमारत मानी जाती है अष्टभुजाकार। तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रयागराज संग्रहालय में प्रदर्शित वेणी श्रृंगार, वेणी श्रृंगार किसका चित्र है? नंदलाल बोस का है, रामगोपाल विजयवर्गीय का, असित कुमार हालधर का या फिर यामिनी रंजन राय का? वेणी श्रृंगार बहुत अच्छी रचना है और वेणी श्रृंगार भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय की है। क्या है? भारत के पिकासो की रचना है। पिकासो, भारत के पिकासो दो लोगों को कहा जाता है, एक तो आपके यामिनी रंजन राय हैं, दूसरे आपके क्या हैं? MF हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? नाम दिया गया शाहजहां के हैं, अकबर के हैं, जहांगीर के हैं या फिर हुमायूं के हैं? मंसूर और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार रहे हैं? तो मंसूर और मनोहर की बात जैसे आए मित्रों आपको मंसूर और मनोहर, मंसूर वही है जो बहुत अच्छा पक्षी चित्रकार था, पक्षी चित्रकार जो बहुत अच्छा बाज पक्षी की रचना किया है, जो बहुत अच्छा नीलगाय को बनाया है, नील गाय को बनाया है,
वही है आपका मंसूर। तो सही जवाब जो है आपको बी के साथ देना होगा, जहांगीर जिसके काल में चित्रकला स्वर्णकाल पे रही है। तो बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लेविगेटर। लेविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? नाम दिया गया प्लास्टिक खुरचने के लिए किया जाता है, काष्ठ खंडन उत्कीर्ण के लिए किया जाता है, लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए किया जाता है, या फिर स्क्रन छापा के लिए किया जाता है। लेविगेटर का जो प्रयोग है मित्रों कैसे किया जाता है? सही जवाब लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मैडोना एंड चाइल्ड। मैडोना एंड चाइल्ड ये मार्बल माध्यम में बनाई गई है। ऐसी मूर्ति किसने बनाई? तो मैडोना एंड चाइल्ड फिलिप किंग की रचना है, मेलोल की रचना है, डोनातेले की रचना है, या फिर माइकल एंजेलो की रचना है। मैडोना एंड चाइल्ड की अगर बात होती है मित्रों तो ये बहुत अच्छी रचना है, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई जाती है। प्रख्यात मूर्तिकार माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर। सही जवाब डी के साथ बन रहा है। किस रचना के लिए? मैडोना एंड चाइल्ड के लिए। माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसा कथन किसने दिया? नाम प्लेटो का है, टालस्टाय का है, क्रोंचे का है, या फिर हेंगेल का है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसा कथन जो दिया जाता है प्लेटो महोदय के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित था? नाम दिया गया भारत में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, या फिर बर्मा में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से स्थान पे स्थित है? अगर एग्जैक्ट वैल्यूएशन की बात होगी कौन सा स्थान आएगा तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका पाकिस्तान बनेगा। आंसर्स बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है शेखर सेन क्या है? नाम दिया गया नाटककार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, छायाकार हैं। शेखर सेन की अगर बात होती है तो आप जानते हैं नाटककार के रूप में फेमस हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है कि गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं रेखा, बहुत, आकार, रेखा चित्र। गतिशील बिंदु है, गतिशील बिंदु है, उसके अंतर्गत जो प्रयोग होता है अनंतहीन प्रयोग करते हैं उस प्रयोग में रेखा का ही निर्माण होगा। कोई बिंदु है, बिंदु से बिंदु 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 आगे बढ़ती चली जाएगी तो ये बिंदुओं का समूह एक मेंटेन हो जाएगा, वही आपकी रेखा हो जाएगी। तो एक गतिहीन बिंदु के अनंतहीन प्रयोग, कोई पता नहीं है, अनंत है, इनफाइनाइट है, वहाँ तक अगर प्रयोग कर लिया जाए तो रेखा का ही निर्माण होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ ही देना होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है इसमें से कौन सा एक उष्ण वर्ण है? वर्ण मतलब होता है रंग, उष्ण मतलब होता है कौन सा? गर्म। बताओ। हाँ गर्म। नीला, हरा, बैगनी, लाल 4 दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि उष्ण रंग कौन सा है, नहीं गर्म रंग कौन सा है। तो लाल यहाँ पे एकदम गर्म रंग की श्रेणी में आता है। सही जवाब लाल के साथ दो, यानी डी इज द राइट आंसर लगाओ। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। नाम दिया गया रेखा है, शीर्षक है, रंग है, या फिर धर्म है। भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व माना जाता है मित्रों वो रेखा प्रधान है। तो सही जवाब रेखा के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, यह किसने कह दिया है? कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है। फ्रांसिस बेकन ने कहा है, वेस्ली कॉन्डेस्की ने कहा, पॉल क्ली ने कहा, या फिर जॉर्ज रुआ ने कहा है। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, ऐसा कथन जो किया जाता है पॉल क्ली के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब पॉल क्ली लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। शहीद स्मृति जो पटना का शिल्पकार है, इसकी रचना किसकी है? शांखो चौधरी की है, राम किंकर वैज की है, टीपी राय चौधरी की है, या फिर धनराज भगत की है। शहीद स्मृति अच्छी रचना है। आप जानते हैं शहीद स्मृति को बनाने का काम प्रख्यात चित्रकार मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों विंसेंट वैन गॉग का जन्म कब हुआ था? नाम दिया गया 1853 में हुआ, 1865 में हुआ, 1860 में हुआ, या फिर 1885 में हुआ। विंसेंट वैन गॉग का जन्म आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं इनका जन्म 1853 में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है मित्रों किस पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? नाम दिया गया कला दीर्घा, कला वार्ता, समकालीन कला, या फिर कला प्रयोजन। पत्रिका कौन सी है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कला वार्ता आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कला वार्ता के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द
राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं 37 नंबर पूछा जा रहा है रोमन कला का जन्म हुआ, नाम दिया गया ग्रीक एंड इंट्रक्शन कला से, इजिप्ट कला से, गोथिक कला से या फिर बरोक कला से। रोमन कला का जन्म कहाँ से हुआ है, तो रोमन कला के जन्म की अगर बात होती है तो ग्रीक और इंजेस्टन्स कला से आंसर्स लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है यंत्र प्रमापी गाउज निम्नलिखित में से क्या होता है, नाम दिया गया समतल छेनी है यंत्र प्रमापी, नाम दिया गया काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी होती है, नाम दिया गया पत्थर के उत्कीर्णन की निर्मित नुकीली छेनी है या फिर मिट्टी निर्देशित यंत्र है। यंत्र प्रमापी आप किसे कहते हैं, तो यंत्र का प्रमाप कर दे, प्रमाप मतलब उत्कीर्णन के साथ अर्धगोलाकार छेनी बनाए दे, वो है आपका यंत्र प्रमापी। गाउज, तो सही जवाब गौज कहो या गाउज कहो, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है मित्रों किसने वीनस का जन्म चित्र बनाया है, नाम दिया गया मातिस, सांद्रिया वेत्तिचेल्ली, सल्वाडोर डाली और लियोनार्डो दा विंची का भी नाम आता है। वीनस का जन्म चित्र किसका है, वीनस का जन्म चित्र जो है वो सांद्रो वेत्तिचेल्ली का है, सही जवाब सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों आपसे कि वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट के दीवारों वाले स्मारक का निर्माण किया, नाम दिया गया माइलिव ने किया है, जीवेस वाक्ची ने किया है, रॉबर्ट स्मिथन ने किया है या फिर अल्फ्रेड सेल्सी के द्वारा जो है काले रंग की ग्रेनाइट की दीवारों पर वी टाइप का आकार का जो है स्मारक बनाया गया, तो सही जवाब बनेगा माललिव के द्वारा किया गया, तो मायालिव आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया ट्रांसफिगरेशन जो कास्ट पे टेम्परा के द्वारा बनाया गया किसका है, लियोनार्डो का है, पिकासो का है, राइफेल का है या फिर होडलर का है, आपको बताना है ट्रांसफिगरेशन की अगर बात होती है राइफेल की बहुत अच्छी रचना है, सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। लीडा और हंस किसने चित्रित किया, नाम दिया गया मोने ने बनाया, पिकासो ने बनाया, लियोनार्डो ने बनाया या फिर फर्डिनांड होल्डकर के द्वारा जो है लीडा और हंस को बनाया गया। लीडा और हंस रचना बहुत अच्छी रचना है, लियोनार्डो दा विंची की रचना है, आप जानते हैं अच्छी रचनाओं में शुमार है, सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मेजोंटिक और ड्राई पॉइंट्स में साझा घटक क्या होता है, मेजोंटिक और ड्राई पॉइंट्स में कठोरता साझा घटक है, समतलता दोनों में मिलता है, मृदुलता दोनों में मिलता है या फिर शुष्कता दोनों में दिखाई देता है। मित्रों मेजोंटिक और ड्राई पॉइंट्स में मृदुता आपको अच्छे से दिखाई देगी, दोनों में समानता के साथ है कि साझा घटक होगा, तो सही जवाब आपको मृदुता के साथ देना होगा, ड्राई पॉइंट्स में भी और मेजोंटिक में भी। तो मृदुता आंसर्स लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ 44 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 44 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित की, नाम दिया गया जान मीरो ने, हेनरी मोतिस ने, पाब्लो पिकासो ने या फिर मार्क शॉगल ने। ब्लू सर्कस की बात होती है, किसकी रचना है ब्लू सर्कस, मित्रों ये मार्क शॉगल के द्वारा बनाई गई है, सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया इसमें से कौन सा मकबरा संबंधित शासक के जीवन काल के दौरान ही बनाया गया था, नाम दिया गया अकबर का मकबरा सिकंदरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, नाम दिया गया जहांगीर का मकबरा लाहौर या फिर बाबर का मकबरा काबुल। कौन सा मकबरा है जो संबंधित शासक के जीवन काल के दौरान ही बना दिया गया, यानी शासक जिंदा था उसके सामने ही बनाया गया, तो बाबर का मकबरा काबुल वाला, सही जवाब बनेगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया चैंडविक क्या थे, नाम दिया गया अमेरिकी मूर्तिकार थे, ब्रिटेन के मूर्तिकार थे, स्वीडन के मूर्तिकार थे या फिर फ्रांस के मूर्तिकार थे। मित्रों चैंडविक की बात होती है, आप जानते हैं चैंडविक ब्रिटेन के मूर्तिकार हैं, तो सही जवाब ब्रिटेन लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया वर्ष 1964 ईस्वी में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL की स्थापना किसने की? तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की 64 में, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की, हेनरी मूर की है या फिर पाब्लो पिकासो की है। आपको बताना है 1964 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL इसको एस्टेब्लिश करने का काम किसका रहा है? तो मित्रों कमला देवी चट्टोपाध्याय का रहा है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो वक्त के भरोसे मत बैठना कि हमारा अच्छा वक्त आएगा तब हम तैयारी करेंगे। उससे पहले आपको तैयारी में लग जाना है, निरंतर क्रियाशील रहना है। जब तक आप ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे तब तक आपका परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। जिस दिन आप ईमानदारी से काम करना बंद कर देंगे आपका परिणाम भी आपसे दूर होता चला जाएगा। इसलिए इस पर काम करना है मित्रों। आइए स्टार्ट करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघु चित्रकला भारत के कौन से हिस्से में विकसित हुई? नाम दिया गया उत्तरी, पूर्वी, उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व। आप जानते हैं मित्रों लघु चित्रकला में जैन, पाल और अपभ्रंश शैलियों का विकास होता है। तो जैन वाला जो आपका बेल्ट है यह आपका पश्चिम वाले में आता है, पश्चिम। जो पाल वाला आता है आपका ये पूर्वी में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शंस में कौन सा है? पूर्वी वाला है, यानी पाल वंश का है, जिसका शासक जो है गोपाल होते हैं और उसके बाद धर्मपाल होते हैं। धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे बनवाया था? आप जानते हैं गंगा नदी के किनारे भागलपुर में बनवाया। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 49 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मित्रों क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? नाम दिया गया सतीश गुजराल ने की, किरण गुलजार ने की, कौवल कृष्ण ने की या फिर श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की। क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया भी जस्ट आपने देखा है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा किया जाता है। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय आपको आंसर्स लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे कि साप्ताहिक दिनमान हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? नाम दिया गया लखनऊ से, कोलकाता से, दिल्ली से या फिर मुंबई से। दिनमान हिंदी पत्रिका, दिनमान हिंदी पत्रिका की अगर बात होती है तो सही जवाब जो है दिल्ली बनता है, दिल्ली, यानी बी इज द राइट आंसर बनता है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया दैत्य राजा बलि के दर्प का दमन करने के लिए विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था? नाम दिया गया वामन का रूप, राम का रूप, बराह का रूप या फिर नरसिंह का रूप। दैत्य राजा बलि के दर्प का दमन करने के लिए विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया? तो आप जानते हैं भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया था। तो भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए थे। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे आना। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि दिलवाड़ा में प्राप्त 5 मंदिरों के समूह निम्नलिखित में से कौन से हैं? दिलवाड़ा आप जानते हैं माउंट आबू में है। 5 मंदिरों का समूह पाया जाता है। उसमें से सही जवाब आपको देना है कि बिमल वसाही हैं, लूनी वसाही हैं, पितलहर हैं, पार्श्वनाथ हैं, महावीर स्वामी, या फिर जगन्नाथ हैं, बिमल वसाही, पितलहर, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी हैं। बिमल वसाही, विश्वनाथ, पितलहर, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी हैं, फिर बिमल वसाही, लूनीवासी, पितलहर और पार्श्वनाथ हैं। आपको बताना है जहाँ पे 5, तो इसमें नीचे वाले में तो 4 ही दिया गया है, ये काट दो, बाकी में 5-5 हैं। लेकिन दिलवाड़ा आप जानते हैं माउंट आबू वाला होता है और यहाँ पे महावीर स्वामी का भी दृश्य दिखाई देता है। महावीर स्वामी कई जगह आपको मिले, लेकिन उसके साथ लूना वसाही का भी नाम है। तो लूना वसाही का नाम आपको दिखाई देता है, लूना वसाही, बिमल वसाही और उसके साथ पितलहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी फर्स्ट के साथ आ रहे हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये सब थोड़ा जटिल क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। पूछ रहा है अमरावती स्तूप स्थित है। नाम दिया गया महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप की अगर बात होती है तो आप जानते हैं दक्षिण भारत वाला बेल्ट होगा। सही जवाब के चंद्रबाबू नायडू वाला जो है आंध्र प्रदेश होगा। अच्छा, सही जवाब डी के साथ लगा लो, के चंद्रबाबू नायडू। जयललिता वाला आंध्र प्रदेश भी कह सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था जयललिता का। अरे
सबसे महंगे मुख्यमंत्री वर्तमान समय में हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 500 कुछ करोड़ की है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिरों को किसके द्वारा बनवाया गया था? नाम दिया गया बिमल शाह के द्वारा, अशोक के द्वारा, चामुंडा राय के द्वारा या फिर कनिष्क के द्वारा। दिलवाड़ा जैन मंदिरों को किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है मित्रों वो बिमल शाह के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब बिमल शाह दो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एलोरा का कैलाश मंदिर किसने समर्पित है? नाम दिया गया कैलाश मंदिर शिव को समर्पित, महावीर को समर्पित, बुद्ध को समर्पित या फिर आदिनाथ को समर्पित। जैसे शब्द एलोरा है, एलोरा में कैलाश मंदिर कौन से नंबर की गुफा है? 16वें नंबर की गुफा। एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में एलोरा में कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं। कितनों धर्मों का संगम? तीनों धर्मों का संगम। जैन पाल, अच्छा जैन, अरे जैन के साथ ब्राह्मण जोड़ो, ब्राह्मण के साथ आपको एक जोड़ना होगा बौद्ध। ठीक है। तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका संबंध भगवान शिव से है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर मित्रों पूछा जा रहा है दिलवाड़ा के लूना वसाही मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आंखें किस बहुमूल्य रत्न धातु से बनी है? आदिनाथ की जो मूर्ति है उसमें आंखें सोना है, हीरा है, मोती है, फिर पन्ना है। किससे बनी हुई हैं? तो याद रखना हीरा से बनी हुई है। हीरा इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है भारत में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिर में सबसे बड़ा, सबसे अलंकृत और सबसे अधिक सुरक्षित है? कैलाश मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, जोगीमारा गुफा या फिर तिलियन मंदिर। आपको बताना है भारत में पाया जाने वाला हो, मध्ययुगीन मंदिरों की बात हो, सबसे बड़ा भी हो और सबसे अलंकृत भी हो और सबसे अधिक सुरक्षा भी उसे प्राप्त हो, कौन सी होगी? सही जवाब कंदरिया महादेव मंदिर होगा। सही जवाब बी के साथ आपको लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों चौर पंचायत का डाटाटार द्वारा लिखा गया, वात्स्यायन के द्वारा, यशोधर पंडित के द्वारा, विलहण के द्वारा या फिर कलहण के द्वारा। चौर पंचायत का ऑप्शन थे, बहुत अच्छी रचना है और विलहण के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब बी के साथ लगा लेना। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने कलाकार और उनकी रचनाओं के बारे में यानी उनकी पुस्तकों के बारे में और कलाकारों के बारे में बात की है तो क्लास जरूर देख लेना। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भेज दिया जाएगा, उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड। तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड पुस्तक किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी, ओशी गांगुली, जयाप्पा स्वामी या फिर ज्योतिष जोशी। आपको बताना तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड्स, मराठा काल के लिए आपको बताना है तंजौर पेंटिंग। तो जयाप्पा स्वामी की रचना है ऐसी पुस्तक। सही जवाब इसी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एलोरा में किस संख्यक गुफा के द्वार पर देवी गंगा की आकृति उत्कीर्ण है? देवी गंगा 21 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर या फिर 32 नंबर। देवी गंगा की आकृति जो उत्कीर्ण दिखाई देती है गुफा संख्या 21 में दिखाई देती है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पे आओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक हैं। नाम दिया गया अभिनवगुप्त, कालिदास, भरत मुनि या फिर कोई नहीं। संस्कृत नाट्यशास्त्र पे सबसे पुरानी किताब के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो संस्कृत नाट्यशास्त्र में भरत मुनि सबसे अच्छे हैं। सही जवाब बी के साथ बनाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ लिया गया आपसे कि जम्बू शैली को 1746 ईस्वी में निर्मित जम्बू राजा बलवंत सिंह बाज लिए हुए एक कागज पे टेम्परा माध्यम में बनाया गया ये चित्र कहाँ पर रखा है, कहाँ पर सुरक्षित है, ये पूछा जा रहा है। नाम दिया गया डोंगरा आर्ट गैलरी जम्बू, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज या फिर भारत कला भवन वाराणसी। आपको बताना है कि जम्मू में राजा बलवंत सिंह बाज लिए हुए हैं, ऐसा दृश्य कहाँ पे है? तो ऐसा दृश्य आपको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली आंसर्स लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। नाम दिया गया केशवदास हैं, जयदेव हैं, यशोधर पंडित हैं या फिर नग्नजीत हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है मित्रों? 63 का राइट आंसर क्या होगा? जयदेव होंगे। तो सही जवाब जयदेव के साथ दो, सी इज द
राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 64 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र राग हिंडोला की रागनी वसंती, ये भारतीय संगीत पे आधारित स्वरावली कहाँ सुरक्षित है? आपको बताना है। राग हिंडोला की रागनी वसंती राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में संग्रहित है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, फिर भारत कला भवन वाराणसी में है। कांगड़ा शैली की रचना हो, राग हिंडोला रागनी वसंती की बात होती हो, कहाँ पे रखा मिलेगा आपको मित्रों? कांगड़ा शैली नई दिल्ली के पास रखा मिलेगा, राष्ट्रीय संग्रहालय में मिलेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, राग हिंडोला की रागनी वसंती राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मिल जाएगी। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है आपसे कि पारंपरिक रूप से पांडव के किले के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली का वह किला जो उसी टीले पर स्थित है जहां कभी इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था, नाम दिया गया पुराना किला, लाल किला, किला राय पिथौरा या फिर तुगलकाबाद किला। मित्रों पांडव काल का हो, प्रसिद्ध दिल्ली पर स्थित हो, इंद्रप्रस्थ के पास हो, सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब पुराना किला बनेगा। पुराना किला यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना 1960 ईस्वी में कहाँ पर की गई? नाम दिया गया मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर पुणे में। आपको बताना है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो 1960 में स्टेब्लिश होता है उसकी स्थापना कहाँ पे होती है? तो पुणे में होती है, पुणे महाराष्ट्र। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि भारत की किस ऐतिहासिक इमारत को 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज किया गया? नाम दिया गया विक्टोरिया एंड आर्ट डेको इंसेबुलेंस मुंबई, थाने रेलवे स्टेशन मुंबई, जंतर मंतर नई दिल्ली या फिर कमल मंदिर नई दिल्ली। आपको बताना है 2018 में यूनेस्को ने उसे अपनी विरासत स्थल के रूप में शामिल कर लिया हो। तो मुंबई का स्थल है विक्टोरियन तथा आर्ट डेको इंसेबल्स मुंबई जैसा आंसर बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में वह शीर्ष सांस्कृतिक संस्था जिसका सारा खर्चा जो है सांस्कृतिक मंत्रालय उठाता हो। नाम होगा आर हेरिटेज, ललित कला अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र या फिर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है, सारा खर्च संस्कृति मंत्रालय उठाता है। नाम क्या होगा? ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कबीर महोत्सव मनाया जाता है, कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संत कबीर नगर में, वाराणसी में, कौशाम्बी में या फिर प्रयागराज में। मित्रों कबीर महोत्सव वहीं मनाया जाएगा जहाँ के नाम पे आपको जिला दिखाई दे रहा है। तो संत कबीर नगर आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया वर्ष 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? नाम दिया गया मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो स्थापना है दिल्ली में है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले इंडिया यानी त्रैवार्षिक भारत में आयोजित होने वाली संस्था है। संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी या फिर ऑल इंडिया फाइन एंड आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी। त्रिनाले वार्षिक अगर बात होती है ललित कला अकादमी आंसर्स लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई 1861 में, 1947 में, 1961 में या फिर 1954 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? तो सही जवाब बनता है 1861 में की गई, 1861। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 73 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ होराथी जो 1784 की है किसके द्वारा बनाई गई? नाम इग्रेस का दिया गया,
जोसेफ मेरी विथ का दिया गया, राफेल का दिया गया और डेविड का भी दिया गया। ओताफ होराथी, ओताफ होराथी, ओताफ होराथी की अगर बात हो, डेविड सही जवाब बनाना, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों बहुत अच्छी रचना पूछी जा रही है, सुजाता और बुद्ध। ये सुजाता और बुद्ध किसका चित्र है? अवनी बाबू, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, क्षितिनाथ मजूमदार। आपको आंसर देना है सटीक। आप जानते हैं सुजाता और बुद्ध उन्हीं की रचना है जिन्होंने बंगाल शैली स्टेब्लिश की हो, जिन्होंने षडांग पे व्याख्या दी हो, षडांग पे 1921 में व्याख्या दी हो। नाम क्या होता है? अवनी बाबू होता है। अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को किसने डिजाइन किया? नाम दिया गया रामबी सुतार, अद्वैत गार्ड नायक, विमान बिहारी दास या फिर शंकु चौधरी। आप जानते हैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जो है नई दिल्ली में स्थित है और उसको जो डिजाइन करने का काम है अद्वैत गार्ड नायक का है। तो सही जवाब अद्वैत गार्ड नायक बनेंगे, यानी बी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। पूछा जा रहा है लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई? कब मतलब सन पूछा जा रहा है। 1911, 1954, 1950, 1957। आप जानते हैं लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल 1925 में बनते हैं। तो स्थापना कब होगी? स्थापना जो है 1911 में होगी। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है भारत में कैलेंडर कला का जन्मदाता है। कैलेंडर कला का जन्मदाता रवि वर्मा है, भूपेन कक्कर हैं, एम.एफ. हुसैन है या फिर विमान सुंदरम है। कैलेंडर कला के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जिन्होंने हर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया, हर घर में देवी देवताओं को पहुंचा दिया। आप जानते होंगे ज़्यादातर घरों में देवी देवताओं के जो दृश्य दिखाई देते हैं रवि वर्मा के हैं। कैलेंडर के माध्यमों से हर घर में इन्होंने पहुंचाया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वनस्थली विद्यापीठ में सन 1951-52 ईस्वी के मध्य 2 भित्तीय चित्र बारात और उसके साथ नेपाली बुद्ध की यात्रा, ये किसने बनाए? नाम दिया गया विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाए, देवकी नंदन शर्मा ने बनाए, कृपाल सिंह शेखावत के हैं या फिर रामगोपाल विजयवर्गीय के हैं। वनस्थली विद्यापीठ में बारात और नेपाली बुद्ध की यात्रा जैसी रचना किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो मेंटेन की जाती है विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा। विनोद बिहारी मुखर्जी सही जवाब बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। तो ए के साथ आंसर्स लगाओ, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 79 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मित्रों चित्र दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम बिहारी अग्रवाल का नाम है, डीपी धूलिया का नाम है, बद्रीनाथ आर्या का नाम है, सुखवीर सिंह संगल का नाम भी चित्र दर्शन के लिए दिया गया। चित्र दर्शन जो पुस्तक है मित्रों, ये पुस्तक है डीपी धूलिया की। तो सही जवाब डीपी धूलिया लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया ललित कला अकेदमी के पहले चेयरमैन यानी अध्यक्ष चुने गए। नाम दिया गया डीपी धूलिया है, डीपी राय चौधरी हैं, बीसी सान्याल हैं, यामिनी रंजन राय हैं या फिर मकबूल फिदा हुसैन है। ललित कला अकेदमी के पहले चेयरमैन यानी पहले अध्यक्ष कौन? तो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है देश में कला का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? रत्न सदस्यता है, कला रत्न है, कला भूषण है या फिर कला शिरोमणि है। देश में जो कला का सबसे बड़ा वाला सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है, वो कला रत्न होता है। जो रत्न सदस्यता लगाना, रत्न सदस्यता फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया विख्यात चित्र शिव की मुखाकृति जो कैनवास पे तेलिया रंग के द्वारा बनाई गई, इसके चित्रकार कौन है? नाम नंदलाल बोस का है, नाम भावेश चंद सान्याल का है, क्षितिनाथ मजूमदार का है और रामकिंकर वैज का भी नाम दिया गया। शिव की मुखाकृति के लिए आप जानते हैं भावेश चंद सान्याल का नाम आता है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया निम्नलिखित साहित्यकारों में वह चित्रकार जो रहा हो। साहित्यकारों में जो चित्रकार भी रहा हो, नाम दिया गया महादेवी वर्मा का, अमृता राव का, जगदीश गुप्ता का, उपयुक्त सभी का। आपको सही जवाब देना है। तो मित्रों साहित्यकार भी रहे हों, उसके साथ चित्रकार भी रहे हों। तो महादेवी वर्मा का नाम भी हमने सुना है, अमृता राय का भी नाम सुना है, जगदीश गुप्ता का भी नाम सुना है, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी
कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब होती है? नाम 1851 का है, 1885 का है, 1865 और 1891 का नाम दिया गया है। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की अगर बात करते हैं आपके कोलकाता में इस्टेब्लिश होता है 1851 यानी 1851 में इस्टेब्लिश होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि बंगाल शैली का प्रारंभ वर्ष माना जाता है। नाम दिया गया 1903, 1909, 1905 या फिर 1911। बंगाल शैली का जो प्रारंभ वर्ष है, स्टार्टिंग वाला वर्ष माना जाता है मित्रों 1903 में माना जाता है। ठीक है, 1903। कई किताबों में आपको 1905 भी देखने को मिल जाएगा। तो सही जवाब 1903 लगा लो। फर्स्ट इज राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे किस चित्रकार का विवाह सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी से हुआ है? नाम दिया गया स्वेतस्लाव रोरिक का, नाम दिया गया निकोलस रोरिक का, नाम दिया गया जॉर्ज द रोरिक का, नाम दिया गया रवि वर्मा का। आपको बताना है देविका रानी से किसका का जो है शादी हुआ है। स्वेतस्लाव रोरिक का जो है शादी हुआ है वो देविका रानी से हुआ है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा मित्रों कि इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है? नाम दिया गया प्रयागराज में है, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है या फिर मुंबई में है। इंडियन कार्टून गैलरी की अगर बात हो आपको बताना होगा कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु आंसर्स बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स देना। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामचंद्र की गंगा अवतरण। रामचंद्र का गंगा अवतरण किसने चित्रित किया? नाम दिया गया अब्दुल रहमान चुगतई ने बनाया है, राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया, महादेव विश्वनाथ धुरंधर के द्वारा बनाया गया या फिर लोकपाल सिंह के द्वारा रामचंद्र का गंगा अवतरण बनाया गया। तो रामचंद्र का गंगा अवतरण बहुत अच्छी रचना है, धुरंधर के द्वारा बनाई जाएगी। तो धुरंधर राइट आंसर्स लगाओ, यानी महादेव विश्वनाथ धुरंधर इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा मित्रों कि जियोत्तो किस रूप में प्रसिद्ध था? नाम चित्रकार है, स्थापत्यविद है, भित्ति चित्रकार है, वास्तुशिल्पी। जियोत्तो की बात होती है किस रूप में फेमस है? तो सही जवाब भित्तीय चित्रकार हैं। सही जवाब दीवार वाला चित्रकार हैं। तो सही जवाब सी के साथ बनाओ। सी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कि पंचमढ़ी गुफा के चित्र किस प्रदेश में है? नाम दिया गया मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पंचमढ़ी गुफा के चित्र कौन से प्रदेश के हैं? प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश होगा, मामा की नगरी मध्य प्रदेश वहीं जहाँ पे कौन सी गुफा है? बाघ गुफा स्थित है, आप जानते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया विख्यात घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से मिलता है? आपको बताया गया मिर्ज़ापुर से, मानिकपुर से, बेल्लारी से या फिर अमरनाथ से। घायल सुअर का जो दृश्य है मित्रों ये यूपी से मिलता है, यूपी का एक बेल्ट जिसका नाम मिर्ज़ापुर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया आपको कि वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? नाम दिया गया 3 भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, लास कास्का की गुफा या फिर अल्टामीरा की गुफा। वृषभों वाला कच्छ मिलता है। वृषभों वाला कच्छ की अगर बात होती है लास कास्का की गुफा आंसर्स लगाना होगा। तो लास कास्कास इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? नाम दिया गया अनावश्यक तत्वों से बचने के लिए, उचित बनावट का उपयोग, रंगों के स्वरों की भिन्नता या फिर ये सभी। तो विभाजन में अगर आपको सामंजस्य बनाना है तो सामंजस्य के लिए आपको रंगों और स्वरों की भिन्नता भी दर्शानी होगी, उचित बनावट भी उपयोग करना होगा, अनावश्यक तत्वों से भी बचना होगा, यानी सही जवाब ये सभी बनेगा। तो डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों सिंधु घाटी से प्राप्त जो मोहरें हैं वो बनी है। नाम दिया गया मिट्टी की हैं, लकड़ी की हैं, सीमेंट की हैं, प्रस्तर की हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हुई हैं। तो सिंधु घाटी से जो प्राप्त मोहरें हैं वो बनी हुई हैं किसकी? मिट्टी की, यानी सही जवाब मिट्टी या फिर क्या? टेराकोटा। और मोहरों की हाइट प्रत्येक दशा में 1.5 ही इंच में है, याद रखना। तो इस पर भी ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 95 नंबर। आपसे पूछ रहा है अजंता गुफा की खोज कब होती है? अजंता गुफा कब खोजी जाती है? 1850 का नाम है, 1960 का नाम है, 1819 का नाम है और 1918 का नाम है।
अजंता गुफा की अगर बात होती है 1819 को खोजा जाता है, जबकि अगर बाघ गुफा की बात होती तो 1818 आपका आंसर बनता। ठीक है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय जो है विशेष तौर पे चित्रित है। नाम दिया गया दृश्य चित्र, युद्ध चित्र, जनमानस चित्र या फिर दरबार चित्र। कंपनी शैली के चित्रों में कौन से प्रकार के विषय ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं, तो वो विषय आपके हैं जनमानस वाले विषय। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांडू। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, बौद्ध भित्तीय चित्रकारी के लिए या फिर इतिहास पूर्व चित्रकारी के लिए मांडू जाना जाता है। मांडू की अगर बात होती है तो जैन चित्रकारी इसका सही जवाब बनता है। कौन सा? जैन चित्रकारी। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया आपसे मित्रों, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों की विराट सौंदर्य को सराहना की है। नाम दिया गया अर्नेस्ट विनफील्ड हेवले, नाम दिया गया WG आर्चर, नाम हार्वर्ड रेड का है, नाम जो है मिल्ड्रेड आर्चर का भी दिया गया। पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताना है जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्तियों के चित्रों की विराट सौंदर्य को सराहा है, यानी थोड़े से अजंता भित्तीय रचनाओं को अपने लेख में थोड़ा अच्छे से लिख दिया है, बताया है, अच्छा है। तो आप जानते हैं कि उस कलाकार का नाम होगा अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल। तो सही जवाब जो है हेवल के साथ लगाओ या हेवले के साथ लगाओ, बी इज द नहीं, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है पाल शैली। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? नाम दिया गया चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या फिर चोल शासक। पाल शैली के संरक्षण के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो आप जानते हैं पाल मतलब पाल शासक, तो पाल वंश यानी बंगाल वाला वंश, बंगाल वाला। और जहाँ पे कौन सा धर्म, तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित दृश्य देखने को मिलता हो। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस मूर्तिकार ने कविताएं भी लिखी जो शांग एंड स्कल्प्टर नाम से प्रकाशित हुई। नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, मदन लाल, रानी उषा हुजा या फिर रॉबर्ट डेविड। तो आपको बताना है शांग एंड स्कल्प्टर नाम से कविताएं भी लिखी हों। सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब उषा रानी हुजा का नाम बनेगा। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स। आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस का सेट होता है टीजीटी आर्ट में, जो यूपी वाला है। बाकी अन्य राज्यों में अदर वैकेंसियाँ, तो अदर टाइप के पेपर भी आते हैं। जैसे आप KVS देखे होंगे, KVS में आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। सभी का अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। यूपी वाले में 125 क्वेश्चंस आते हैं, आप सब जानते हैं। 101 नंबर क्वेश्चंस, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष थे। नाम दिया गया संपूर्णानंद, मिस राजन नेहरू, KS कुलकर्णी, राधा कमल मुखर्जी। आपको बताना है राज्य का जो ललित कला अकादमी रहा है इसके पहले अध्यक्ष की बात होती है, प्रथम अध्यक्ष की। और आप जानते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से कई कॉलेज, कई काम चले हैं। संपूर्णानंद जी ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले के। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूपी की परीक्षा है तो यूपी से जुड़ा हुआ डाटा पूछा जाएगा। आपको यूपी से जुड़ा हुआ डाटा बहुत जल्द हम आपको कंप्लीट कराएंगे, जिसको लोग करंट अफेयर्स का नाम देते हैं। हम करंट अफेयर्स नहीं कहते हैं, हम उसे विविध कहते हैं। चित्रकार विविध के नाम से हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स का कोई प्रावधान ही नहीं है। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीकी में टेक्सचर यानी आलेख और कोलाज का समावेश किया गया? नाम दिया गया यथार्थवाद, फवाद, यथार्थवाद या फिर घनवाद। टेक्सचर का समावेश किया जाता है। टेक्सचर का जो समावेश है मित्रों वो घनवाद में किया जाता है। और भारत के पहले घनवादी तो आप जानते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर जी रहे हैं, भारत के पहले घनवादी कलाकार। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया पुस्तक प्रिंसेस ऑफ सिवा किसने लिख दी? नाम दिया गया E.H. ग्रोम्बिच के द्वारा लिखी गई, R. कलिंगवुड ने लिखी है, स्टेला कैम्ब्रिज की है या फिर रुडोल्फ आरेनहेम की। प्रिंसेस ऑफ सिवा जैसी रचना किसके द्वारा लिखी जाती है? तो आप जानते हैं स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखी है। बहुत अच्छी रचना है स्टेला कैम्ब्रिज की। सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ। स्टेला कैम्ब्रिज वही जो बादामी गुफा को 1924 के आसपास खोजती है, वही है स्टेला कैम्ब्रिज। कौन सी गुफा? बादामी गुफा जो आपके कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में पाई जाती है ना।
बिल्कुल सही जवाब है, वातापी या फिर वातायतपुरम इसका नाम होता है। टोटल 4 गुफाएं बादामी में पाई जाती हैं। 3 का धर्म जो है हिंदू से होता है, 1 का धर्म आपका जैन से होता है। इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो स्टेला कैम्ब्रिज की बहुत अच्छी पुस्तक है प्रिंसेस ऑफ शिवा, प्रिंसेस ऑफ शिवा। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन। मित्रों, ईमानदारी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन आपके पक्ष में आएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, रिजल्ट आपके ही पक्ष में आएगा। और अगर केवल दिखावा करते हैं तो दिखावा में समय व्यर्थ होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, नखत तमा के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। अगर ईमानदारी से मेहनत किए हैं तो आकाश भी आपका होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की प्रसिद्ध दृश्याकृति पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष, ये जल रंग पे बनाई गई है, किसके संग्रहालय में है? नाम दिया गया इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में है, या फिर भारत कला भवन वाराणसी में होगा। आपको बताना है पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष। पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जो है वो आपके संग्रहालय में है, इलाहाबाद वाले में, प्रयागराज वाले में। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, जगमग जगमग दीप जले, जगमग जगमग दीप जले के चित्रकार कौन है? नाम दिया गया कालिदास घोषल है, फर्नींद मुखर्जी हैं, रविशंकर रावल हैं, या फिर ब्रजमोहन जिन्ना। आपको बताना है जगमग जगमग दीप जले, जगमग जगमग दीप जले ब्रजमोहन जिन्ना की जो है रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, किस चित्रकार ने रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों पे चित्र श्रृंखलाएं तैयार की? नाम दिया गया रामकुमार, मकबूल फिदा हुसैन, सैलोज मुखर्जी, या फिर सैयद हैदर रजा। आपको बताना है रामायण और महाभारत पे श्रृंखलाएं तैयार करने का काम किसका रहा है? तो आप जानते हैं कि एक प्रख्यात कौन रहे हैं? चित्रकार रहे हैं, जिन्होंने 12 फिल्में बनाई हों, जिनकी सबसे अच्छी रचना आप जानते हैं कि रचनाएं बहुत सारी बनाई। इन्होंने कहा कि हम घोड़े बेचते हैं, फिल्में बनाते हैं, तो घोड़े इनकी रचना है, घोड़े इनकी रचना है, नीली रात इनकी रचना है। तो सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन के साथ लगाना। भारत के सबसे ज़्यादा विवादित कलाकार हैं मकबूल फिदा हुसैन। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, पियरो डेला फ्रांसेस्का एक इटली चित्रकार था। नाम दिया गया गोथिक काल का, मध्ययुगीन काल का, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का, या फिर रोकोको अवधि का। तो पियरा डेला फ्रांसेस्का की अगर बात हो तो ये प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का चित्रकार रहा है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया, चारागाह की एक शाम, चारागाह की एक शाम जो कैनवास पे तेलीय रंग से बनाई गई, किसका चित्र है? वॉन गॉग ने बनाया, राम कुमार ने बनाया, भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया, या फिर रणवीर सिंह बिष्ट की है चारागाह की एक शाम। चारागाह की एक शाम अच्छी रचनाओं में शुमार है, भावेश चंद्र सान्याल की है। तो सही जवाब बी के साथ देना। अगले क्वेश्चन पे आ जाना, 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तूतीनामा, ये तैलीय रचना है, किसने बनाई तूतीनामा? ये रामचंद्रन की है, अकबर पदमसी की है, गोपी गसवानी की है, या फिर मकबूल फिदा हुसैन की है। तूतीनामा की बात होती है मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार है, ये रामचंद्रन की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, जर्मन पत्रिका द स्टार में किस ऑस्ट्रियाई कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शनी की थी? नाम दिया गया फ्रांज मार्क, एडवर्ड मुंक, मैक्स व्रैकमैन, या फिर ओस्कर कोकोस्का। आपको बताना है द स्टार्म की अगर बात करते हैं, ओस्कर कोकोस्का जैसी अच्छी रचनाएं हैं। सही जवाब ओस्कर कोकोस्का को लगाओ स्टार्म के लिए। सही जवाब डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, निम्नलिखित में से वह हंगेरियन भारतीय चित्रकार जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे बड़ी अवांत गार्डन महिला कलाकार होने का और एक आधुनिक भारतीय कला में अग्रणी रहने को कहा गया है? नाम सुनैनी देवी का है, अर्पिता सिंह का है, चंद्रकला का, अमृता सरगल का। अब शब्द यहाँ दिया गया हंगेरियन भारतीय, तो हंगेरियन मतलब जिसका हंगरी में जन्म हुआ हो, हंगरी की तो अमृता सरगल। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया, पॉइंटिंग मैन ये कांस्य रचना है, किसकी मूर्ति है? हेनरी मोर ने बनाई, मेलोल ने बनाई, जियो कोट्टिमी ने बनाई, या फिर बेरिनो मार्नी के द्वारा जो है पॉइंटिंग मैन को बनाया गया। पॉइंटिंग मैन की अगर बात करते हैं, जियो कोट्टिमेनी की रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है मित्रों आपसे कि रचना कला प्रवाह ये मासिक पत्रिका है, कहाँ से चलती है? राज ललित कला अकादमी लखनऊ से छपती है,
आपको नाम दिया गया राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से छपती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से छपती है, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से छपती है। रचना कला प्रवाह की अगर बात होती है तो ये राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से छपती है। सही जवाब जो है बी के साथ लगाना। मासिक पत्रिका है, प्रत्येक महीने आती है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया पी.टी. रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? नाम दिया गया हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता। पी.टी. रेड्डी की बात होती है। सही जवाब हैदराबाद यानी निजाम वाला शहर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनते हैं। अगला क्वेश्चन 115 नंबर। पूछा गया किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई है? कौन सा चित्रकार है जो राजा शुद्धोधन की भूमिका प्रेम संन्यास वाली फिल्म में निभाता है? नाम दिया गया बीसी सान्याल, शारदा वकील, एम.एफ. हुसैन, जतिन दास। आप जानते हैं कि बढ़िया वाला है और एक अच्छा कलाकार के रूप में राजा शुद्धोधन की भूमिका तो शारदा चरण वकील ने निभाई। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस शासक के अधीन कांगड़ा शैली अपनी सौंदर्य बोध कलाकृतियों के कारण चरम सीमा पर पहुंचती है? कौन सा शासक होता है? सामंत सिंह, संसार चंद, राजा वाडियार या फिर कृपाल पाल। आप जानते हैं कि कांगड़ा शैली चरमोत्कर्ष पे किसके शासनकाल में पहुंचती है? तो संसार चंद के। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, भाषा केवल जटिल है और कुछ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में विधायी दायित्व किसके लिए? 1850 ईस्वी के बाद आधुनिक कलाकृतियों को प्राप्त करना और उसका परीक्षण करना? नहीं। अस्थायी प्रदर्शनियों के लिए वीथिका का संगठन और रख रखाव उसका विकास करना? नहीं। मात्र अपने परिसर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी विदेश के प्रदर्शनियों को? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका जो सही क्या नहीं है? अरे बाबू, जब इसकी स्टेबलाइजेशन की बात होगी तो ये अपने परिसर ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों के विदेशों की प्रदर्शनियों को भी आयोजित कराएगा, अस्थायी प्रदर्शनियों की वीथिकाओं के संगठन का रखरखाव भी करेगा और उसके साथ जो है 1850 से लेकर के आधुनिक कलाकृतियों को प्राप्त करना, उसका परिरक्षण करने का काम भी नई दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का है। तो सही जवाब क्या बनता है? डी बनता है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कलाकार की कृतियों में देवनागरी में उसके हस्ताक्षर मिलते हैं? मकबूल फिदा हुसैन, रामकुमार, सैयद हैदर रजा या फिर एफ.एम. सूजा। आप जानते हैं कलाकार है, अपनी रचना बनाता है, पीछे दस्तखत कर देता है, रामकुमार। सही जवाब जो है बी के साथ लगाना, देवनागरी लिपि में हस्ताक्षर करता था। अगला क्वेश्चन 119 नंबर। पूछा गया दीदारगंज का याची जो दूसरी सदी की बढ़िया वाली निर्मित मानी जाती है रचना पालिश युक्त प्रस्तर प्रतिमा है, किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, बिहार संग्रहालय पटना में है, पटना संग्रहालय पटना है या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता है? दीदार जंग की अच्छी मूर्ति आपसे बताना है कहाँ पे है? तो बिहार संग्रहालय पटना में है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया इलाहाबाद कला भारती नामक संस्था की स्थापना जो 1938 में होती है किसने की थी? चेतन बाबू, शैलेंद्र बाबू, सुखविंदर सिंह सिंगल या फिर श्याम बिहारी अग्रवाल। आपको बताना है कला भारती 1938 में किसने एस्टेब्लिश किया? तो सही जवाब सुखवीर सिंह सिंगल बनते हैं। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 121 नंबर क्या पूछ रहा है? 121 नंबर कह रहा है जब हम पिगमेंट्स या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति स्ट्रेकेवेटिव कलर मेथड होती है, कला से शुरू होती है और श्वेत पे समाप्त होती है। श्वेत नहीं, स्ट्रेवेटिक कलर मेथड लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 122 नंबर पूछा जा रहा है कैलीग्राफी संबंधित है ड्राइंग से, लेखन से, पेंटिंग से या फिर एचिंग से? कैलीग्राफी की अगर बात होती है मित्रों लेखन से संबंधित हो जाता है कैलीग्राफी। सी इज द राइट आंसर लगाओ। 123 पे आ जाओ। पूछ लिया गया खरबूजिया गुम्मद। खरबूजिया गुम्मद का उदाहरण है जामा मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा, ताजमहल आगरा या फिर गोल गुम्मद बीजापुर। खरबूजिया गुम्मद की अगर बात होती है जामा मस्जिद आगरा आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रविड़ शैली के मंदिरों को काल होता है? पल्लव काल, चोल काल, पांड्य काल, कुषाण काल। द्रविड़ मंदिर की अगर बात होती है कुषाण काल आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर। अच्छा, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, सही विकल्प में आपको लगाना है, इसका कलमा अनुसार आपको सही काल में आपको बिठाना है कि सबसे पहले कौन सा आता है द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिर में सबसे पहले कौन सा आता है ये आपको बताना है। तो मित्रों द्रविड़ शैली की अगर बात हो चारों मुँह हम बताते हैं कैसे लगाना होगा। द्रविड़ शैली
द्रविड़ शैली में आप जब लगाएंगे तो सबसे पहले पल्लो कला लगाएंगे, सबसे नंबर 1 पे रखना पल्लो काल 600 से 900 ईस्वी हो गया। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, उसके बाद आपको लगाना होगा चोल काल 900 से 1150 ईस्वी, तो दूसरे नंबर पे इसे लगाना। और जो आपका तीसरा नंबर होगा वो पांडे काल होगा, तो 1150 से 1350, तो तीसरे नंबर पे इसे लगा लेना। सही जवाब आपका ABC होगा। ABC मतलब कौन सा, डी आंसर सही होगा, ABC। तो डी आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 125 नंबर लास्ट क्वेश्चन से कह रहा है गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ। इंग्लैंड, हालैंड, ग्रीस और फ्रांस का नाम दिया गया। गुस्ताव कुर्बे के बारे में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं इनका जन्म जो है फ्रांस में हुआ है, तो सही जवाब जो है डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट।